डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है और जो आज हमारे पास टॉपिक है वो मोमेंटम के बारे में है कि मोमेंटम क्या चीज़ है। पहले हम मोमेंटम को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम न्यूटन के जो तीनों कवानीन हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आते हैं कि मोमेंटम पे। तो मोमेंटम क्या चीज़ है। यहाँ देखें मोमेंटम पे। मोमेंटम बेसिकली वो चीज़ होती है जो किसी जिस्म में मैस और वेलोसिटी की वजह से उसमें मोशन आती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये मोमेंटम आ रहा है, इसके अंदर मोमेंटम है। ए बुलेट हैज़ वेरी स्मॉल इनर्शिया ड्यू टू इट्स मैस। अब यहाँ पर देखें तो इसके अंदर बता रहा है कि एक बुलेट है, ये वाली चीज़ देखें। ए बुलेट हैज़ वेरी स्मॉल इनर्शिया ड्यू टू इट्स मैस। एक बंदूक की गोली है, उसका इनर्शिया बहुत कम होता है, लेकिन अगर उसी को आप बंदूक के अंदर डाल देते हैं और फायर करते हैं तो उसका इनर्शिया काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? पहले उसका इनर्शिया बहुत कम था क्योंकि उसका मैस बहुत कम होता है। बट वाई डज इट इम्पैक्ट इज़ सो स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज़ फायर फ्रॉम द गन। तो उसका इनर्शिया बढ़ जाता है अगर उसको गन के अंदर डाल देते हैं। ऑन द अदर हैंड, द इम्पैक्ट ऑफ लोडेड ट्रक ऑन ए बॉडी कमिंग वे इज़ वेरी लार्ज इवन इफ़ द ट्रक इज़ मूविंग स्लो। अब यहाँ पर दूसरी तरफ देखें तो एक ट्रक आ रहा है, ठीक है, तो चाहे वो स्लो स्पीड में ही क्यों ना आ रहा हो तो उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका मैस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए चाहे उसकी स्पीड जो होती है वो बिल्कुल ही स्लो हो, लेकिन उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है। एक तरफ हमने देखा कि मैस बहुत कम है और इनर्शिया बढ़ रहा ज़्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो ट्रक का वज़न बहुत ज़्यादा है लेकिन स्पीड कम है, फिर भी इनर्शिया ज़्यादा हो रहा है। सो एक्सप्लेन सच सिचुएशन वी डिफाइन एज न्यू फिज़िकल क्वांटिटी कॉल्ड मोमेंटम। अब ये हमारे पास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी जो हो रही है, ये हमारे पास आ रही है, वो मोमेंटम है। और मोमेंटम को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट प्रोसेस ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि मोमेंटम वो क्वांटिटी है जो किसी जिस्म के अंदर उसकी मोशन और वेलोसिटी की मैस और वेलोसिटी की वजह से जो इसके अंदर मोशन लाती है उसको मोमेंटम कहते हैं। और ये हमारे पास क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम P से शो करवाते हैं। P इज इक्वल टू mv। दूसरी तरफ अगर आप डेफिनेशन ये भी लिखना चाहें, द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज़ कॉल्ड मोमेंटम। m हमारे पास क्या है? मैस है, और v हमारे पास वेलोसिटी है, और p मोमेंटम है। अब इसका यूनिट देखें तो मैस का यूनिट हमारे पास किलोग्राम होता है और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। जब दोनों को मिला के लिखते हैं तो इसका जो यूनिट बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं न्यूटन लॉ पे। तो न्यूटन जो था वो पहला साइंसदान था जिसने ये सारी मोशन के बारे में डिटेल बताई। ठीक है, तो फर्स्ट जो उसका लॉ है उसके अंदर वो क्या कहता है, पहले मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ कि जो न्यूटन ने कहा था कि कोई भी चीज़ है दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर, वो अगर रुकी हुई है तो सारी ज़िंदगी के लिए रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। अगर कोई चल रही है तो वो हमेशा चलती रहेगी अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। नेट फोर्स उसकी ज़ीरो होगी तब वो क्या है? चलती चलती रहेगी, चलती चलती रहेगी, कभी भी वो रुकेगी नहीं। हाँ, कुछ चीज़ें, अब ये अगर हम कोई चीज़ फेंकते हैं तो वो फ्रिक्शन की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से, रफ़ रोड की वजह से और बहुत सारी उसकी मुखालिफत लगने की वजह से वो चीज़ें रुक जाती हैं। अगर ये चीज़ें ना होती, ये फोर्सेस ना होती तो कभी भी कोई चीज़ ना रुकती। तो अब हम थोड़ा सा इसकी डिटेल पढ़ते हैं। ये क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील विद द बॉडीज़ विच आर आइदर एट रेस्ट आर मूविंग। यहाँ पर देखें तो वो बता रहा है कि अगर आप
चीज़ों का मुशाहिदा करें तो जो चीज़ रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी, ठीक है। और इसके अंदर वो क्या करता है कि क्या तो रुकी हुई चीज़ें चलती हुई जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रही हैं, स्पीड के अंदर जा रही हैं, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो उनके बारे में फर्स्ट लॉ के अंदर पढ़ाता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। कोई भी चीज़ है, कोई भी बॉडी है, वो उस वक्त रेस्ट की हालत में रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, नेट फोर्स नहीं लगाएंगे। दिस पार्ट ऑफ द लॉ इज़ ट्रू एज वी ऑब्जर्व दैट। तो ये न्यूटन लॉ की ये बातें वाज़े नज़र आ रही हैं कि सही कह रहा है न्यूटन, क्योंकि हम जो भी चीज़ लेट करते हैं कि हमने बुक में इसको रख दी है तो वो सारी ज़िंदगी पड़ी रहेगी जब तक कोई उसको उठाएगा नहीं, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगती तब तक वो चीज़ वहीं पड़ी रहेगी। अगर आपने किसी चीज़ को चला दिया है, मोशन करवा दी है, तो वो हमेशा मोशन में रहेगी जब तक उसको कोई चीज़ रोकेगी नहीं, ठीक है। दिस पार्ट ऑफ लॉ इज़ ट्रू एज वी ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ अनलेस समवन मूव देम। और कोई भी चीज़ उस वक्त तक हरकत नहीं करेगी या उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक कोई चीज़ या कोई बंदा उसको रोके नहीं। सिमिलरली ए मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट स्टॉप मूविंग बाय इटसेल्फ। यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर देखें तो यहाँ पर वो कहता है कि कोई भी चीज़ अगर चल रही है तो वो चलती रहेगी, खुद ब खुद नहीं रुकेगी जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। ए बॉल रोल्ड ऑन ए रफ रोड या ग्राउंड स्टॉप अर्लियर दैन दैट रोल्ड ऑन द स्मूथ ग्राउंड। अब एक तरफ दो बॉलें आप मूव करवाएं, एक जो उसका जो वे होगा, उसको रोड होगा, रफ़ रख दें और एक थोड़ा सा हमवार रख दें, तो अब क्या होगा कि जो रफ़ रोड होगा उस पर उसकी स्पीड कम होगी, जल्दी बार रुक जाएगी एज़ कम्पेयर टू दूसरे रोड के। तो ये रफ़ रोड की वजह से यानी कि फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, तो ये फ्रिक्शन जो होती है उसको रेजिस्ट करती है, रोक लेती है, रुकावट पैदा करती है उसकी मूवमेंट में, इस वजह से जल्दी रुक जाती है। तो यहाँ पर देखें इसका जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ इनर्शिया का लॉ भी कहलाता है। ए बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट और रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। एक बॉडी है वो चलती रहेगी या रेस्ट की हालत में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, कोई बैरूनी फोर्स जब तक नहीं लगेगी वो चीज़ अगर चल रही है तो वो चलती रहेगी, अगर रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी। तो